तो और फ्रेंड्स लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो के कजन ने चैनमो को वार हाउस में रहने के लिए दिया था और फिर कुछ गुंडों के पास जाकर उन्हें उस वार हाउस का एक डुप्लीकेट चाबी दिया था ताकि वो सब लोग मिलकर चुपके से रात में आकर चैनमो की कुटाई कर सके। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वो सभी वार हाउस के सामने आ जाता है, जिसका पता चलते ही चैनमो बोलता है जबकि तुम सब लोग आ ही गए हो तो फिर अंदर आ जाओ। जो सुनते ही उसका कजन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। हमें चैनमो को दिखाया जाता है जो कि वार हाउस के अंदर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। वो उन सबको बोलता है तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। चैनमो का कजन हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फिर वो अपने बंदों को बोलता है जाओ उसकी अच्छी तरीके से धुलाई करना, लेकिन ध्यान से कहीं वो मर न जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर एक के मुंह पे घुसा और दूसरों के मुंह पे लात मारकर बाकी के सभी बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से कुटाई कर देता है, जो देखकर उसका कजन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो चैनमो को बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ स्किल भी है, मैं वही सोचूं आखिरकार तुम इतना शांत क्यों थे। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है लेकिन मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार रियल स्ट्रेंथ किसे कहता है। चैनमो उसके ऑरा को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में बोलता है नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन क्या अब अर्थ पर कल्टीवेटर है। और उसके ऑरा को देखकर बाकी के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बिग ब्रदर इवन एक कल्टीवेटर है। ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी आउटर कोर को पूरा कर चुका है। उनके बातें सुनकर चैनमो अपने मन में बोलता है मार्शल आर्टिस्ट आउटर कोर। और तभी उसका कजन चैनमो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कचरे अब तुम मर। लेकिन चैनमो सिर्फ एक ही हाथ से बहुत ही शानदार तरीके से उसके पंच को रोक देता है, जो देखकर उसका कजन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर क्या था, चैनमो उसे उठाकर एक धोबी पछाड़ देता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फिर चैनमो उसके सीने में अपना पैर रखते हुए बोलता है तो क्या इसे तुम ताकत कहते हो। और ये देखकर बाकी के दोनों बंदे चिल्लाकर बोलता है चैनमो ब्रदर इवन को छोड़ दो। चैनमो बोलता है छोड़ दूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक सबक तो सिखा दो। ये बोलकर चैनमो उसके डेंटियन को तोड़ देता है, जिसके वजह से वो अपने जिंदगी में और कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। वो चिल्लाते हुए चैनमो को बोलता है चैनमो तुमने मेरे डेंटियन को तोड़कर मुझे क्रिपल बना दिया, मैं तुम्हें भूत बनकर जिंदगी भर सताऊंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, अब भी बहुत कुछ होने वाला है जो बाकी है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें चैनमो के अंकल और आंटी को दिखाया जाता है जो कि फैमिली हेड के सामने रो रहा था और पीछे उसका कजन भी पड़ा हुआ था। फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से बोलता है मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। चैनमो के फर्स्ट अंकल रोते हुए बोलता है पिताजी लिटिल लीव के डेंटियन को फोर्थ सिस्टर के फैमिली के ट्रैश ने क्रिपल कर दिया। जो सुनकर फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है वो ट्रैश, आखिरकार उसने हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर वो सेकंड अंकल को बोलता है ली यू कुछ लोगों को लो और अपने फोर्थ लिटिल सिस्टर और चैनमो को यहाँ पर पकड़ के लेके आओ। वो हाँ बोलकर जाने ही वाला था कि तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आते हुए बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। उसको यहाँ पर देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगता है। कोई बोलता है उसने जो किया उसके अंजाम के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। कोई बोलता है इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं कि वो एक बाहर से आए हुए पीस ऑफ ट्रैश है, आज हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मरता है। चैनमो का सेकंड अंकल उसे देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है उसका हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, वो यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत की। तभी उसका फास्ट आंटी चिल्लाते हुए बोलती है ये तुम्हारा ब्लड कजन था तो फिर तुमने उसे क्यों मारा। फैमिली हेड चैनमो को बोलता है नील डाउन हो जाओ, लेकिन चैनमो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जो देखकर फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है अभी कभी नील डाउन हो जाओ। चैनमो बहुत ही ज्यादा शांति से बोलता है मैं चैनमो मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, हेवन जानता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। उसके ये बातें सुनकर सभी लोग गुस्सा करते हुए बोलता है कचरे कहीं के बकवास बंद कर, क्या तुझे अपने लिमिट नहीं पता, तुझे रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। दूसरी तरफ से उसका फर्स्ट अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कचरे कहीं के तू ली फैमिली से आता है, फिर भी तूने अपने कजन को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया और अपना गलती भी नहीं मान रहा है। तभी चैनमो बोलता है ली फैमिली क्या तुम अब मुझे अपने ली फैमिली का पार्ट समझते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसका फास्ट अंकल बोलता है पिताजी आप देख रहे हैं कि ये कचरा कितना ज्यादा बेशर्म है, वो गलती करने के बाद उसे एडमिट भी नहीं कर रहा है, प्लीज आप यू को एक अच्छा जस्टिस दीजिए। फैमिली हेड बोलता है फैमिली का रूल। इसे सुनते ही चैनमो के छोटे आंटी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में बोलती है
मुझे लगती है कि उसे ऑफिशियली ली फैमिली से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी ओर से उसके अंकल और आंटी बहुत ही ज्यादा गुस्से से मन में बोलता है, चेनमो तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा किया, इसके लिए तो तुम्हें मौत का सजा मिलेगा। और तभी वहाँ पर चेनमो के मॉम आते हुए बोलता है, एक मिनट रुक जाओ बिग ब्रदर, लिटिल मो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव है, वो इस तरह के काम कभी भी नहीं कर सकता है, जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुआ है। उसका फर्स्ट अंकल गुस्से से बोलता है, गलतफहमी? ध्यान से देखो तुम्हारा नेफ्यू यहीं पर है और वो पूरी तरीके से खून से लटपट है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई गलतफहमी है? उसका मॉम बोलती है, लेकिन फिर वो चेनमो से पूछती है, लिटिल मो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार क्या हुआ था? चेनमो बोलता है, मॉम क्या आपको लगता है कि वो लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे? उसका मॉम बोलती है, मैं समझती हूँ, लेकिन जस्टिस और फेयरनेस सबके लिए समान है, तुम बस सब लोग को बताओ कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, बाकी सब कुछ उन लोगों के ऊपर छोड़ दो और देखो कि वो लोग क्या करता है। उसके मॉम के बातें सुनकर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मेरा मॉम तो अभी भी ली फैमिली के बारे में ही सोच रही है, मैं दूसरों को तो इग्नोर कर सकता हूँ लेकिन मैं मेरे मॉम के बातों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। फिर वो आसपास देखने लगता है तो उसका ध्यान उन्हीं 3 बंदों में से एक के ऊपर पड़ता है जो रात में उसे पीटने के लिए गया था। वो सीधा ही जाकर उसके कॉलर पकड़कर उसे खींच कर लाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी मुझे जाने दो वरना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो उस बंदे को धक्का देकर बोलता है, आप लोगों को मेरे बदले ये बताएगा कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि ये भी उतना ही जानता है जितना कि मैं जानता हूँ। चेनमो को ऐसा करते हुए देखकर फैमिली हेड को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और आसपास के लोग उसके बारे में बात करते हुए बोलता है, वो बताएगा क्या वो हमेशा ली यू के साथ नहीं रहता है? वो बंदा चेनमो को बोलता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चेनमो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस बंदे को बोलता है, तुम जो कुछ भी जानते हो यहाँ पर सबको बताओ, कुछ भी मत छोड़ना और कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। वो चेनमो को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर हाँ बोलकर उन सभी को बताने लगता है। वो ली मो ही था जो कि चेनमो को एक सबक सिखाना चाहता था और ली शू फेंग उस बेशरम औरत को दिखाना चाहता था कि आखिरकार वो किस लायक है। यहाँ पर ली शू फेंग यानी मेन कैरेक्टर के मॉम है। वो बंदा आगे बोलता है, वो कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि ये कभी ली फैमिली में वापस आने का हिम्मत ना कर पाए। उसने कहा कि उसने पहले ही चेनमो को वार हाउस के अंदर लॉक कर दिया है और मुझे अपने कुछ दोस्तों को बुलाने के लिए कहा ताकि वो चेनमो को एक अच्छा सबक सिखा पाए। उसने कहा कि जब तक चेनमो मर ना जाए तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसीलिए हम गए। लेकिन कौन जानता था कि चेनमो के स्किल के साथ भले ही ली यू ने अपने पूरे ताकत लगा दी लेकिन वो चेनमो को हरा नहीं पाया और खुद क्रिपल हो गया। इन बातों को सुनकर उसके मॉम और डैड और आसपास के सभी बंदे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसका मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है, बिग ब्रदर तो ये है तुम्हारा बेटा, क्या तुम इसे अपना सबसे अच्छा बेटा कहते हो? उसके माँ के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।